साधकों जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हमारे इस नए मंच साधक बुक में। आज आपको हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे कि हनुमान चालीसा की सिद्धि किस प्रकार आपको प्राप्त हो सकती है। और हनुमान चालीसा इस समय घर घर में प्रसिद्ध है। हनुमान जी जो देवता हैं बड़े ही कृपालु देवता हैं। जब भी किसी व्यक्ति को डर लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस प्रकार पाठ करके अपने मन को मजबूत करता है वह व्यक्ति। लेकिन अगर वास्तव में हनुमान चालीसा का सही से प्रयोग करके पाठ व्यक्ति कर ले तो उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा हो वो तो हट ही जाएगा। लेकिन जो भौतिक रोग है, जैसे किसी प्रकार का कोई रोग, तो वह भी समाप्त हो जाता है और उसके जो दुश्मन हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले, किसी भी साधना को करने से पहले व्यक्ति को संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। संकल्प ही सिद्धि दिलाता है। अगर आपने संकल्प नहीं लिया तो फिर सिद्धि मिलने में संदेह है। तो अगर आप वास्तविक हनुमान चालीसा की सिद्धि करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, तब आप संकल्प लेकर के विधिवत पाठ प्रारंभ करें। आपको करना क्या होगा, एक साफ सुथरा कमरे लेने होंगे आपको, जहाँ कोई ना आ जाए। उसकी सफाई कर लें और आम की लकड़ी पर लाल वस्त्र बिछा करके हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। कलश स्थापित करें और अक्षत पुष्प एक थाली में ले लें, दुर्वा ले लें, फूल ले लें, लड्डू ले लें, दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आसन पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण करें अपना। ओम अपवित्रो पवित्र व सर्वास्थांगतो विवा यास्मिन् पुंडरीकाक्षं सावाह्यवंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्षमुनाथ। इस प्रकार पवित्रीकरण करने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के कहना है ओम विष्णु विष्णु। आज से 11 दिनों तक अमुक कार्य के लिए हनुमान चालीसा का मैं पाठ करूंगा। इस प्रकार संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप जो है भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश का पाठ करने के बाद, ध्यान करने के बाद उनका जप भी करेंगे। जप उनका ओम गम गणपते नमः है, रुद्राक्ष की माला से जप कर लीजिएगा। इसके बाद हनुमान चालीसा का आप 108 पाठ प्रतिदिन करें, 11 दिनों तक करें। एकदम निश्चित संख्या में करें, निश्चित आसन पर बैठ करके करें और संकल्प पूर्वक करें, ध्यान पूर्वक, एकदम नियम संयम से। जिस समय आपका ये संकल्प चल रहा हो उस समय लहसुन प्याज मांस वगैरह व्यभिचार से दूर रहें और हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे देव, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका पाठ कर रहा हूँ, मुझे आप अपनी कृपा दें, अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। इस प्रकार उनसे प्रार्थना भी कर लें। प्रार्थना करने के बाद आप जब 11 दिन पूर्ण कर लेंगे नियम पूर्वक, तो 12वें दिन आपको लड्डू, तिल, जव, गुड़, पंचमेवा, गुग्गल, कटी धूप, ये सब मिश्रित करके आम की समिधा में आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, अगर हनुमान चालीसा को पढ़ करके नहीं हवन कर पाते हो तो आप जो है सामान्यतः ओम हनुमते नमः मंत्र से आप 1100 आहुति डाल दें। 1100 आहुति करने के बाद हनुमान जी की, आपकी जो हनुमान चालीसा की ऊर्जा है वो आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। जब भी आप किसी काम के लिए जाएं तो 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करके जाएंगे, देखोगे वो काम आपका बन जाएगा। जब भी कोई रोगी अगर आपके पास आता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव शक्ति है, कोई छाया है, तो आप रोगी को केवल गंगा जल में हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करके या फूंक करके जल दे देंगे। जैसे वो पिएगा उसको आराम मिल जाएगा। तो ये हनुमान जी की सिद्धि का थोड़ा स्वरूप जो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आप भी ऐसी साधनाओं में रुचि रखते हैं तो साधक बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, अगर जिज्ञासा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे संपूर्ण साधना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।